क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में अब तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन सम केसेज, कुछ स्पेशल केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं, अब हम उनको समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि पॉजिटिव क्यू है और उसकी वजह से फील्ड लाइन बनाई हुई है। इसको हम समझ सकते हैं अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और फील्ड लाइन बनाने का तरीका हम जानते हैं। इस चार्ज के पास हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज से इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स के बारे में सोचते हैं। जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स रिपल्सिव होगा और ये चार्ज अगर चलने के लिए फ्री है तो ये इससे दूर की तरफ चला जाएगा और इस तरह से चार्ज का एक पाथ बनेगा जिसको हमने एक एरो से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता तो इसका पाथ इस तरह से होता, अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ होता तो इसका पाथ कुछ इस तरह से होता। तो इस तरह से हम डिफरेंट पोजीशन में टेस्ट चार्ज मानेंगे और उसके पाथ को रिप्रेजेंट करेंगे और उसका पूरा पाथ बनने के बाद हम देख सकते हैं ये डायग्राम कुछ वैसा ही रिप्रेजेंट हो रहा है जैसा कि इस डायग्राम में बना हुआ है। तो ये है एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी तरह से हम समझते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। मान लिया हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता, इसके चारों तरफ हम टेस्ट चार्ज रखते। मान लिया हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, इस टेस्ट चार्ज पर इस नेगेटिव की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा और ये चार्ज यहाँ से चलता चलता इसके पास आ जाएगा और डायरेक्शन होगी बाहर से अंदर की तरफ। इसी तरह से अगर टेस्ट चार्ज यहाँ रखा होता तो अट्रैक्ट होके ये भी अंदर की तरफ आ जाता। इसी तरह से यहाँ रखा हुआ मानते तो ये भी अट्रैक्ट होके इसके पास आ जाता। तो इस तरह से जितनी जगह पर हम टेस्ट चार्ज मान सकते हैं हम मानेंगे और उन टेस्ट चार्ज के चलने से जो पाथ बनेगा वही पाथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि फील्ड लाइन की डेफिनेशन भी है। और हम यहाँ देख सकते हैं इस नेगेटिव क्यू चार्ज का जो डायग्राम है वो इसके जैसा ही नज़र आ रहा है। तो ये थे आइसोलेटेड चार्जेस की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब हम सेकंड केस देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ मल्टीपल चार्जेस। हमारे पास एक से ज़्यादा चार्ज होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से बनती। तो यहाँ पर ये पहला डायग्राम है, इसमें एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, दूसरा चार्ज है नेगेटिव क्यू और इसकी वजह से बनने वाली फील्ड लाइन यहाँ पर बनाई गई हैं। तो इसको समझते हैं। मान लिया हमने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा होता जो कि टेस्ट चार्ज है, तो इस पॉजिटिव क्यू की वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स लगता और ये फोर्स इसको दूर की तरफ ले जाता। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज के रीजन में आता तो नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेता। तो इस तरह से हम देखते हैं ये सारी लाइन उस पॉजिटिव चार्ज के पाथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होकर ये लाइन यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है और नेगेटिव चार्ज के रीजन में आने के बाद ये इसके अंदर एंटर करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन की वजह से फील्ड लाइन। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड एक दूसरे से सेम है। जो पॉजिटिव चार्ज हमने इस पॉजिटिव क्यू के लेफ्ट में रखा तो यहाँ हम देखते हैं टेस्ट चार्ज यहाँ रखा तो ये पॉजिटिव क्यू इसको रिपेल करके दूर पहुँचा देगा। यही कारण है दूसरी तरफ की जो फील्ड लाइन है वो आगे जाके सिर्फ फ्री एंड पर छोड़ी हुई हैं, उनको नेगेटिव की तरफ नहीं पहुँचाया गया है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फील्ड नहीं है। इसी तरह से इस दूसरे वाले डायग्राम में देखते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जिस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिपल्सिव होगा और नीचे वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऊपर की तरफ लगेगा। ये जो लाइन हमने बीच में बनाई है ये वास्तव में इन दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर पॉइंट है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाले जितने भी टेस्ट चार्ज होंगे वो सब इससे निकलेंगे और इस बीच वाली लाइन से पहले ही अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। कोई यहाँ से निकला तो इस लाइन के अलोंग इधर चला जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला तो इधर चला जाएगा। वो कभी भी सामने वाले पॉजिटिव चार्ज के रीजन में एंटर नहीं करेगा ड्यू टू इट्स
रिपल्शन। तो यही कारण है कि इस तरह के अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो तो इनके बीच में हम इस तरह से एक पहले लाइन ड्रॉ करते हैं और इससे निकलने वाले सारे चार्ज सिर्फ इसी लाइन के अलोंग तक ले जाकर हम छोड़ देते हैं। इस लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं कराते हैं, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चलेगा वो इस लाइन के सेंट्रल वाली लाइन के रीजन को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। अब हम देखते हैं तीसरा केस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है हर चीज़ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मीन्स उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा पार्ट होता है उसकी डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो दोनों के दोनों सेम रहने चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेक करने का तरीका है, हम एक पर्टिकुलर एरिया को हम मानेंगे और उस एरिया में से निकलने वाली फील्ड लाइन को काउंट करेंगे। अगर वो फील्ड लाइन हर जगह सेम है तब हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम है, तो इससे हम कह सकते हैं कहीं भी कोई एरिया अगर हम रखेंगे तो उस एरिया में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सेम ही रहेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। स्ट्रेट लाइन होने की वजह से जो डायरेक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट है वही डायरेक्शन यहाँ है और वही डायरेक्शन बाकी की फील्ड लाइन में है। तो हम कह सकते हैं ऐसी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस जो इक्वी डिस्टेंस हों वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। हम जान चुके हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पहला तो स्ट्रेट लाइन हो और सेकंड कंडीशन इक्वी डिस्टेंस हो। इससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट हो जाती है और वो फील्ड यूनिफॉर्म कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले वाले डायग्राम में स्ट्रेट लाइन नहीं है, दूसरे डायग्राम में भी देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन तो है पर ये पैरेलल नहीं है, और यहाँ पर अगर कोई एरिया रखा जाए तो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चार लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ऐसा ही एरिया यहाँ रखा जाए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई लाइन पास ही नहीं हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पर और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। इस थर्ड केस में हम देखते हैं यहाँ पर फील्ड लाइन सारी की सारी पैरेलल नज़र आ रही हैं और देखने से ये भी पता चल रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि किसी भी एक जगह पर अगर हम कोई एरिया मान लें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया इज सेम, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन हर जगह अलग है। हम जानते हैं कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताने का तरीका है जिस पॉइंट पर डायरेक्शन बनानी है वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताने के लिए टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ होगी और इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताने के लिए टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ होगी। तो हम देख सकते हैं दोनों जगह अलग अलग फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, इस वजह से ये भी यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, इसीलिए इसको हमने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कंसीडर किया हुआ है। फोर्थ डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइन सारी की सारी स्ट्रेट हैं, सारी पैरेलल हैं, बट व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड। इसको चेक करने के लिए कंसीडर करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया इज़ 2, लेकिन इतना ही एरिया अगर हम यहाँ मान लें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो फील्ड लाइन इसमें से निकलेंगी दे आर 3, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस नहीं है। और यूनिफॉर्म फील्ड के लिए एक कंडीशन ये भी है कि वो इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो इसीलिए ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू +2q एंड -q। यहाँ पर ख़ास बात यह है दो चार्ज जो हमने ले रखे हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, और ये हम पढ़ चुके हैं फील्ड लाइन में नंबर ऑफ फील्ड लाइन ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग फील्ड लाइन देखते हैं। यहाँ पर चार्ज है 2q और यहाँ पर चार्ज है -q। देखने से पता लगता है एक का मैग्नीट्यूड अगर 1 मान लिया जाए तो दूसरे का मैग्नीट्यूड पहले वाले से डबल होगा। जितनी फील्ड लाइन
इस पॉजिटिव 2q चार्ज से निकलेंगी उसकी जस्ट आधी फील्ड लाइन -q चार्ज में एंटर करनी चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस डायग्राम में +2q चार्ज से निकलने वाली टोटल फील्ड लाइन है 6। तो इसका मतलब हुआ -q चार्ज में जो लाइन एंटर करेंगी वो सिर्फ 3 होनी चाहिए। चेक करते हैं, फील्ड लाइन नंबर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। तो हम देख सकते हैं इन 6 में से 3 फील्ड लाइन ही हैं जो -q चार्ज में एंटर करती हैं, बाकी की 3 फील्ड लाइन वो बाहर की तरफ जाती हुई दिखा दी गई हैं। तो इस तरह से जब भी हमारे पास डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्ज का एक सिस्टम होगा तो फील्ड लाइन बनाते समय हमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन को ध्यान में रखना चाहिए। अब एक केस और देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू +2q एंड +q। पिछले केस में हमने देखा था वहाँ पर एक चार्ज था +2q और दूसरा चार्ज था -q, मीन्स चार्ज का नेचर अपोजिट था। तो एक तरफ से फील्ड लाइन निकलती थी और दूसरी तरफ एंटर करती थी, लेकिन यहाँ पर दोनों का नेचर सेम है। नेचर मीन्स पहला पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज का है। तो ऐसे केस में सबसे पहले हमें ये देखना होता है इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर वो पॉइंट कहाँ होगा जहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा। तो पहले हम इस बात का एक अंदाज़ा लगाते हैं, पॉजिटिव 2q चार्ज ज़्यादा है और +q चार्ज कम है, इसलिए बीच में किसी पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो 2q की वजह से ज़्यादा होगा। तो अगर हमें न्यूट्रल पॉइंट चाहिए, न्यूट्रल पॉइंट का यहाँ मतलब हुआ वो पॉइंट जहाँ पर नेट फोर्स 0 हो। तो ऐसा पॉइंट चाहिए तो वो 2q चार्ज से दूर होगा और q चार्ज के पास होगा। चूँकि एक रफ कैलकुलेशन है तो हम अंदाजे से सेंट्रल पॉइंट के राइट हैंड साइड पर किसी एक जगह पर न्यूट्रल पॉइंट मान लेते हैं। तो हमें फील्ड बनाते समय पहले दोनों चार्ज बनाने हैं। चार्ज बनाने के बाद उनके सेंटर पॉइंट से ये ध्यान रखते हुए कि छोटा चार्ज किस तरफ है उस तरफ एक न्यूट्रल पॉइंट बनाना है। उस न्यूट्रल पॉइंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी सेपरेशन ऑफ फील्ड, यानी दोनों चार्ज के फील्ड का सेपरेशन। इस पॉजिटिव 2 चार्ज से जो भी फील्ड लाइन निकलेंगी वो इस तरह से निकलती हुई इस सेंट्रल लाइन के पैरेलल हो सकती हैं, ये कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेंगी। इसी तरह से इस दूसरे चार्ज से जो लाइन निकलेंगी वो भी इसके पैरेलल चली जाएंगी। बाकी की फील्ड लाइन सिंपली पॉजिटिव चार्ज की तरह हमें बनानी होती है, जैसा कि इस डायग्राम में पता चल रहा है। तो ये तरीका है, दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्ज हों पर सेम नेचर के हों तो उसकी फील्ड लाइन हम किस तरह से बनाएं। अब हम देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन इस तरह से है, विच अमंग द कर्व्स शोन इन फिगर 1.35 कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। अब इस क्वेश्चन को करते समय हम फील्ड लाइन की सभी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखेंगे और एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पहचानेंगे। पहले बात करते हैं फिगर नंबर ए की। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ कंडक्टर और कंडक्टर के बाहर फील्ड लाइन बनाई हुई है। ये हम जानते हैं कंडक्टर के बाहर जितनी भी फील्ड लाइन होती हैं वो हमेशा कंडक्टर के नॉर्मल ही रहती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कई फील्ड लाइन हैं जिनको देखने से पता चल रहा है कि वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं डायग्राम नंबर बी की। यहाँ हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती हुई दिखाई दे रही है और फिर ये आगे नेगेटिव चार्ज में एंटर कर गई, ये बात ठीक है। उसके बाद इस नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर सोचने की बात है, फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं इस तरह की फील्ड लाइन भी पॉसिबल नहीं है। फिगर नंबर सी पर आते हैं। दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों के बीच में कोई न्यूट्रल पॉइंट शो कर रखा है क्योंकि वहाँ कोई फील्ड लाइन बना नहीं रखी। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया जाए तो हमें ये भी पता लग रहा है कि एक चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइन दूसरे चार्ज के रीजन में एंटर नहीं कर पा रही है, तो ये पॉसिबल डायग्राम लग रहा है।
तो इस तरह की फील्ड लाइन को हम पॉसिबल मान सकते हैं। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल हैं। अब हम आते हैं डायग्राम नंबर डी पर। यहाँ पर हम देखते हैं फील्ड लाइन प्लस से निकलनी चाहिए, तो यहाँ देखिए ये फील्ड लाइन प्लस की तरफ एंट्री कर रही है। पहली गलती तो यही हुई। दूसरी बात, इस पोर्शन में देखते हैं फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जबकि हम जानते हैं फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्शन नहीं करती है। तो इस तरह से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम भी पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट डायग्राम पर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक सरफेस से फील्ड लाइन निकलती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि ये निकल रही है, जैसे कि ये निकल रही है, लेकिन देखने से पता चल रहा है कि ये फील्ड लाइन सारी की सारी परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे कि इस फील्ड लाइन को देखते हैं, ये परपेंडिकुलर नहीं है। इसी तरह से दूसरी सरफेस पर हमने देखा नेगेटिव चार्ज हैं, फील्ड लाइन एंट्री कर रही हैं, लेकिन एंट्री करने वाली फील्ड लाइन भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और देखने से पता लगता है कि सारी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर यहाँ भी नहीं है। और एक बड़ी बात, ये फील्ड लाइन जो बीच में दिखा रखी है, ये तो फील्ड लाइन जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पहुँच रही है। इसका मतलब ये एक क्लोज कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, और जबकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व नहीं हो सकती, क्योंकि वो जिस चार्ज से निकलती है उस चार्ज में वापस कभी नहीं आ सकती। इसलिए ये वाला डायग्राम भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो इन पांचों डायग्राम में से सिर्फ सी नंबर का डायग्राम ऐसा हुआ है जो पॉसिबली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है, बाकी सारे पॉसिबल नहीं हैं।